क्या आपको भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का काम है, या फिर आप सोचते हैं कि हर महीने 500 रुपए बचाकर क्या ही होगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एसआईपी के बारे में बताऊंगा, वो भी इतनी आसान भाषा में कि 10वीं का बच्चा भी समझ जाए। और हाँ, वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी एसआईपी से 2 गुना रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इसका मतलब है नियमित या अनुशासित। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। प्लान का मतलब होता है योजना। तो इसका मतलब है एसआईपी एक ऐसी योजना है जहां पर आप एक तय रकम एक तय सीमा पर, जैसे हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी दुकान से हर महीने 1 किलो चावल खरीदते हैं। आप हर महीने की 1 तारीख को जाते हैं और 1 किलो चावल खरीद लेते हैं। एसआईपी भी बिल्कुल वैसा ही है। आप हर महीने की 5 तारीख को अपने बैंक अकाउंट से 1000 रुपए कटने का आदेश देते हैं और वो 1000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें अनुशासन सिखाता है। हमें हर बार सोचना नहीं पड़ता कि आज इन्वेस्टमेंट करें या कल, मार्केट के ऊपर या नीचे, यह सब एसआईपी अपने आप देख लेता है। अब बात करते हैं एसआईपी की 3 सबसे बड़े फायदे पर। पहला फायदा, रुपी कॉस्ट एवरेज। यह एसआईपी का सबसे बड़ा और सबसे खास फायदा है। आसान भाषा में समझे तो यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। जब मार्केट नीचे होता है तो आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जा सकती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स आपको अलाउड होती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि जनवरी में आपने 1000 रुपए की एसआईपी की। उस समय एक यूनिट की कीमत अगर 10 रुपए थी तो आपको मिली 1000 रुपए के बदले में। वहीं फरवरी में मार्केट नीचे चल रहा था तो एक यूनिट की कीमत 8 रुपए हो गई। अब इस बार आपको 1000 रुपए के बदले 125 यूनिट मिलेंगी। वहीं मार्च में मार्केट ऊपर चला गया और एक यूनिट की कीमत 12 रुपए हो गई। अब आपकी 1000 रुपए के बदले आपको मिलेंगी 83.33 यूनिट। अब इससे क्या हुआ? आपने हर महीने 1000 रुपए लगाए, लेकिन आपकी यूनिट खरीदने का औसत मूल्य यानी एवरेज प्राइस कम हो गया। इससे जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो आपका रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। यह एक जादू की तरह काम करता है। जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ आपके लगाए हुए मूलधन यानी प्रिंसिपल पर नहीं, बल्कि कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न कमाता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 5000 रुपए हर महीने 15 साल के लिए एसआईपी करते हैं और आपको 12% का औसतन रिटर्न मिलता है, यानी आपकी कुल जमा राशि होगी 5000 गुणे 12 महीने गुणे 15 साल यानी 9 लाख रुपए। लेकिन 15 साल बाद आपके पास लगभग 25 लाख रुपए हो जाएंगे। या तो अतिरिक्त 16 लाख रुपए का फायदा हुआ, या कंपाउंडिंग की वजह से हुआ। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। एसआईपी में पूरी आजादी होती है। आप छोटी रकम से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपए प्रति महीने से। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एसआईपी की तारीख और रकम बदल सकते हैं। आप जब चाहे अपनी एसआईपी को रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अब आते हैं एसआईपी कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी हमें कब और किन शर्तों पर करना चाहिए। जब आपका लक्ष्य 5 या 5 साल से ज्यादा का हो, तब एसआईपी लंबे समय के लिए आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। जब आप अनुशासित होकर निवेश करना चाहते हैं, तब एसआईपी बार बार सोचने से आपको बचाता है। जब आप छोटी रकम से शुरुआत करना चाहते हैं, हर महीने 500 रुपए से भी आप एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसआईपी हमें कब नहीं करना चाहिए। जब आपका लक्ष्य 1 से 2 साल यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, तो मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण आपको एसआईपी में नुकसान हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एसआईपी आप ना ही करें तो बेहतर है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड ना हो। खास बात यह है कि अगर आप ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में एसआईपी करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब बात कर सकते हैं कि आप एक साथ कितनी एसआईपी कर सकते हैं। तो एसआईपी की संख्या की कोई सीमा नहीं है। आप जितने चाहे उतने म्यूचुअल फंड में एक साथ एसआईपी कर सकते हैं। आप 500 रुपए की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं, जैसे कि एक एसआईपी लार्ज कैप फंड में और दूसरी एसआईपी मिड कैप फंड में। तो दोस्तों, एसआईपी एक पावरफुल टूल है। यह आपको अनुशासित बनाता है, कंपाउंडिंग का फायदा देता है
और आपके बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। याद रखिए, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म रेस है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बड़ा आपका फाइनेंशियल फ्यूचर होगा। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले सभी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी रिसर्च के बाद ही होनी चाहिए। आप किसी भी वीडियो को देखकर सीधे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं।